हिंदी व्याकरण। शब्द शक्तियाँ। शब्द की शक्ति क्या होती है यह जानेंगे। शब्द की शक्ति असीम है। शब्द हमारे मन, कल्पना तथा अनुभूति पर प्रभाव डालता है। प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। अभीष्ट अर्थ श्रोता तक पहुँचाने की क्षमता अथवा शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को प्रसंगानुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य ही शब्द शक्ति कहलाता है। उदाहरण के लिए रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है तथा सुमित्रा के बहू तो निरी गाय है। इन दोनों वाक्यों में गाय शब्द आया है मगर अर्थ दोनों में भिन्न। एक में पशु का नाम तो दूसरे में भोला, सीधा व सरल व्यक्ति है। इस प्रकार वक्ता या लेखक के अभीष्ट का बोध कराने का गुण ही शब्द शक्ति है। शब्द और अर्थ के इस चमत्कारिक स्वरूप को प्रकट करने वाली शक्तियाँ 3 प्रकार की हैं। शब्द शक्तियाँ कितनी हैं? 3 प्रकार की। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा में वाचक, लक्षणा में लक्षक और व्यंजना में व्यंजक। वाचक में वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ, लक्षक में लक्ष्यार्थ और व्यंजक में व्यंग्यार्थ। अभिधा शब्द शक्ति। शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण, लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। पंडित रामदहिन मिश्र ने साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा है तो आचार्य मम्मट मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधेयार्थ शब्द वाचक कहलाता है तथा प्राप्त अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण जैसे राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, गाय घास चर रही है। क्या है? अभिधा शब्द शक्ति है। उपयुक्त सभी वाक्यों के अर्थ ग्रहण करने में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। लक्षणा शब्द शक्ति। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा में अभीष्ट अर्थ का बोध न हो तब अन्य अर्थ किसी लक्षण पर अथवा दीर्घ काल से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित होता है। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद इस प्रकार जैसे पुलिस देख चोर चौकन्ना हो गया। इसमें चोर द्वारा चौकन्ना होने का अर्थ है सजग हो जाना, सावधान हो जाना या अपने बचाव का उपाय सोच लेना। जबकि चौकन्ना का अर्थ शाब्दिक अर्थ है चौ यानी 4, कन्ना का अर्थ कान अर्थात 4 कान वाला। अतः 2 की जगह 4 कान कहने का तात्पर्य है कानों का अधिकाधिक उपयोग करना, उनका पूरा लाभ उठाना। अतः यह अर्थ लक्षण पर आधारित है, अतः यह प्रयोजनवती लक्षणा कहलाती है। इसी प्रकार उदाहरण है कि राजेश का पुत्र तो ऊँट हो गया है। राजेश का पुत्र ऊँट हो गया है। इसमें ऊँट का अर्थ अधिक लंबा होना। अब यह अर्थ रूढ़ि के आधार पर लिया गया है, अतः यह रूढ़ा लक्षणा कहलाता है। इस प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षण या प्रयोजन तथा रूढ़ि द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति के अन्य उदाहरण लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं। सारा घर मेला देखने गया है। नरेश तो गधा है, वह हवा से बातें कर रहा था। सैनिकों ने कमर कस ली है। उक्त उदाहरणों में शेर, गधा, हवा, कमर कसना आदि लाक्षणिक शब्द हैं जिनके लाक्षणिक अर्थ ही ग्रहण किए जाएंगे। व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी शब्द का अर्थ न अभिधा से प्रकट होता है न लक्षणा से बल्कि कोई अन्य अर्थ ही प्रकट होता है वह व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना का अर्थ है विकसित करना, स्पष्ट करना, रहस्य खोलना। अतः किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें कथन के संदर्भ के अनुसार
एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, तो कभी श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति कोई नया अर्थ गढ़ लेती है। इस प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। जैसे संध्या हो गई, वाक्य का अर्थ चरवाहे के लिए घर लौटने का समय है, तो पुजारी के लिए पूजन बंदन का समय है। व्यंजन शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को दो भागों में विभक्त करते हैं। शाब्दिक व्यंजना, जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो, शब्द बदल देने से अर्थात पर्याय रख देने से अर्थ बदल जाता है, वहाँ शाब्दिक व्यंजना होती है, क्योंकि अभीष्ट अर्थ के लिए वही शब्द आवश्यक है। जैसे चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वृषभानु जावे हलधर के वीर। यहाँ वृषभानुजा का अर्थ राधा तथा गाय है, वही हलधर के भी दो अर्थ बलराम तथा बैल है। अतः यहाँ शब्द का चमत्कार इन शब्दों के पर्याय शब्द रख देने पर नहीं रह सकता। शाब्दिक व्यंजना का अन्य उदाहरण है, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें पानी शब्द के तीन अर्थ चमक, सम्मान एवं जल उसके पर्याय रख देने पर नहीं रहेंगे। आर्थिक व्यंजना, जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर रहती है, उसका पर्याय रख देने पर भी अभीष्ट की पूर्ति हो जाती है, वहाँ आर्थिक व्यंजना है। आर्थिक व्यंजना में बोलने वाले, सुनने वाले प्रकरण, देश काल, कंठस्वर आदि का बोध कराता है। जैसे सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजौ वह व यमुना के तीर। इसमें गोपिका कृष्ण के साथ बीता यमुना तट की लीलाओं को याद कर रही हैं। जो बातें वह कहना चाहती है, हृदय के जिन भावों का प्रवाह वह व्यक्त करना चाहती है, वह समस्त भाव संसार यहाँ व्यक्त हो गया है। शब्द शक्तियों की तुलनात्मक तालिका। अभिधा, मुख्यार्थ, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। सर्वविदित सरलार्थ, रूढ़ या प्रयोजनार्थ, संदर्भ के अनुसार अभिप्रेत अर्थ। तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, तुम्हारा पुत्र गधा है, तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है।